तो भगवत गीता का स्टार्ट करते हैं। चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। ये इसमें भगवत गीता में चौथा, पांचवा और छठा श्लोक है। ये तीनों में अब आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सुनिए अब आप। तो चौथा, पांचवा, छठा श्लोक शुरू करते हैं भगवत गीता का। तो श्लोक है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज, युद्धामन्यु, उत्तजोमा, सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब चौथा, पांचवा, छठा श्लोक। इस श्लोक को सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है ये। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत मैंने इसको पढ़ा था, पढ़ करके फिर मैंने इसको ऐसे लिखा। भगवद गीता से पढ़ा, फिर मैंने लिखा। अब मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया है कि बहुत अच्छा श्लोक है और ये आप सबों को बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। तो सुनिए भगवद गीता चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। विराट जो थे वो मत्स्य देश के राजा थे। विराट जो थे वो एक मत्स्य देश के राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं का यहाँ अज्ञातवास किया था। अब ये सब अगर आपसे कोई पूछे तो पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ किया था, तो आप ये सब बता दीजिएगा कि विराट मत्स्य देश के राजा थे, वहाँ पे पांडवों ने इन्हीं के घर पे 1 वर्ष तक का अज्ञात किया था। तो इनकी जो पुत्री थी उनका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। इनकी पुत्री जो उत्तरा थी, उनका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। महाभारत में युद्ध में उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पंचाल देश के राजा पृथक के पुत्र थे। राजा पृषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। ठीक है, अब देखिए इसमें आ गया ना द्रुपद के भी बारे में। तो उन भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। ठीक, द्रुपद और द्रोण एक साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। और जो भरद्वाज थे वो द्रोण के पिता थे। द्रुपद और द्रोण में गहरी मित्रता थी, साथ में खाते थे और साथ में नहाते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो गए थे एक बार द्रुपद के पास, तो वहाँ जाते समय उन्होंने एक बार मित्र कहा द्रुपद को अपना, तो उनको ये बात ना बुरी लग गई थी। ठीक है, फिर जाकर के द्रुपद ने ये कहा कि अब बताओ, द्रुपद ये कहते हैं कि राजा और भिखारी, कैसी मित्रता, राजा और भिखारी के साथ कोई मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है ना, कभी बोलते हैं। और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया। गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था द्रुपद ने। वो जब गए थे उनके पास तो उनको भगा दिया था कि कैसी मित्रता हो सकती है एक भिखारी के साथ, मित्रता तो बराबर वालों के साथ होती है, ऐसा कहा था। और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया कि मित्रता तो बराबर वालों के साथ की जाती है, एक भिखारी और राजा में मित्रता नहीं होती। गुरु द्रोण अपमानित होकर चले गए। और जब हम आपके बराबर हो जाएंगे तब हम मिलने आएंगे। तो द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित करके अपमान का बदला चुकाया और उसका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने मित्रता कर ली परंतु मन में घृणा बनी रही। द्रुपद ने मित्रता तो कर ली थी पर उसके मन में जो है घृणा बनी रही थी। ठीक है, फिर द्रुपद ने द्रोण को मारने के लिए यज्ञ किया। उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न और कृष्णा द्रौपदी प्रकट हुई। द्रुपद ने द्रोण को मारने के लिए यज्ञ किया था, जिसमें धृष्टद्युम्न जो थे वो सेनापति थे पांडव सेना के, और कृष्णा द्रौपदी प्रकट हुई। महाभारत युद्ध में द्रुपद द्रोण के हाथ से मारे गए थे। द्रुपद ने ही द्रोणाचार्य को मार दिया था अपने हाथ।
और धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान महावीर योद्धा और बड़े ही सूरवीर थे। महाभारत में दुर्योधन के हाथ से ये मारे गए थे। पुरुजित और कुंतीबोध दोनों कुंती के भाई थे, युधिष्ठिर के मामा थे। महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। अब अभिमन्यु कौन थे ये सुनिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, कोई वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया था। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और उसने बहुत से वीरों का संहार किया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन छह महारथियों ने मिलकर इन्हें घेर लिया। अभिमन्यु ने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सर पर गदा से बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। संबंध में पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं का जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। तो श्लोक 7 में मिलते हैं अगले बार। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, आप सबसे ये निवेदन है कि मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी सफल हो रही है कम से कम। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कि मुझे पता तो चले कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सफल हो तो रही है कम से कम।